नमस्कार साथियों, मैं लोकेश विधुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। जैसे कि यूट्यूब पर आज मेरी न्यू क्लास है और न्यू ही टॉपिक है। आज मैं रेशो एंड प्रोपोगेशन यानी अनुपात और समानुपात के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करूंगा। ठीक है मेरे भाई? ठीक है मेरे भाई, आज नया चैप्टर है मेरे भाई। अनुपात और समानुपात। यानी रेशो एंड प्रोपोगेशन। ठीक है मेरे भाई, रेशो एंड प्रो यानी अनुपात। मैं बात करता हूं अनुपात की, यानी रेशो की बात करता हूं मैं। रेशो क्या होगा? कोई भी प्रॉपर्टी है, यानी मैं उसका बंटवारा करना है कि किस रेशो में करूं। और समानुपात का मतलब भाई बराबर बराबर, जितने भी पद हैं उन्हें मैं बराबर बराबर रेशो की बात करूं। रेशो की, रेशो मीन्स ए रेशो बी, यानी कोई भी व्यक्ति है उसका बंटवारा किस रेशो में कर रहा हूं, ए और बी। या इसका मीन्स होगा बेटा ए बटा बी, यानी ए रेशो बी को मैं ए बटा बी भी लिख सकता हूं, यानी ए रेशो बी, ए रेशो बी यानी ए बटा बी। प्रोपोगेशन का मतलब बराबर। ठीक है मेरे भाई, कोई भी रेशो है, तीन व्यक्ति हैं, बात करता हूं मैं रेशो की, तीन व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति हैं, ए रेशो बी रेशो सी, यानी अपनी संपत्ति का संपत्ति मान लो या कोई भी राशि मान लो, उसका बंटवारा कितने व्यक्तियों में होगा? तीन व्यक्तियों में। ठीक है मेरे भाई, जिसका रेशो ज्यादा होगा उस पर ही वो भाग ज्यादा होगा, और जिसका भाग रेशो कम होगा उसका भाग कम होगा। ठीक है मेरे भाई, बात करता हूं मैं ए रेशो बी समानुपात सी रेशो डी। ठीक है मेरे भाई, यानी चार पद हैं, ए रेशो बी समानुपात सी रेशो डी। ठीक है मेरे भाई, यानी ए रेशो बी समानुपात सी रेशो डी, यानी चार ए रेशो बी का मीन्स है ए बटा बी, ए रेशो बी ठीक है भैया, यानी ए रेशो बी का मीन्स है ए बटा बी। अच्छा सेम हो गया कलर, यानी ए रेशो बी का मीन्स है ए बटा बी, समानुपात का मीन्स है बराबर, सी रेशो डी का मीन्स है सी अपॉन डी। ठीक है मेरे भाई, कुछ नहीं है मेरे भाई, आपका क्वेश्चन था ए रेशो बी समानुपात सी रेशो डी, यानी ए रेशो बी समानुपात सी रेशो डी। रेशो का मीन्स है बटे, समानुपात का मीन्स है बराबर, सी रेशो डी का मीन्स है सी अपॉन डी। यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा? ए डी इज इक्वल टू बी सी के। क्या हो जाएगा? ए डी रेशो इज इक्वल टू बी सी के, या ए के इक्वल क्या है सी, सी के इक्वल क्या है ए, और बी के इक्वल क्या है डी, डी के इक्वल क्या है बी। ठीक है मेरे भाई, कॉपी करो भैया। चलो भैया, क्वेश्चन था आपका ए रेशो बी समानुपात सी रेशो डी, यानी रेशो का मतलब बटे, प्रोपोगेशन का मतलब बराबर, और सी रेशो डी का मतलब सी अपॉन डी, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है बेटा, बोर्ड पे लिया। ठीक है मेरे भाई, जितने भी ये मेरी पीडीएफ हैं, ये मेरे अपने ही टेलीग्राम चैनल बीके क्लासेस पर सभी क्वेश्चन मिलेंगे और सभी क्लास मिलेंगी। ठीक है भैया, क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन है भैया आपका, यदि ए रेशो बी इज इक्वल टू 5 रेशो 7 हो तो ए बराबर 185 बी का भाग। सुनो मेरे भाई, दो व्यक्ति मालूम है, एक व्यक्ति ए है एक व्यक्ति बी, ई का रेशो 5 है, बी का रेशो 7। ए के पास मैंने माना 185 रुपए हैं, तो बी के पास क्या होगा? देखो बी का रेशो ज्यादा है तो बी के पास ज्यादा होंगे। ठीक है मेरे भाई, यानी ए रेशो बी इज इक्वल टू आपका क्या दे रखा है? 5:7। ए का रेशो कितना है? 5, बी का रेशो 7,
ए के पास ए की वैल्यू दे रखी है 185, ए की वैल्यू दे रखी है 100, तो कंपेरिजन सेम। ए की वैल्यू 185, ए का रेशो कितना है आपका 5, सेम प्रोसेस। भाई ए रेशो बी है, ए रेशो बी 5:5, यानी ए का रेशो 5, बी का रेशो 7, ई के पास 185 रुपए मान लिए, तो ए का रेशो कितना 5, 5 बराबर 185, तो एक बराबर 5 या 15, 5 सत्ते, ए की यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37। उसने पूछा था बी का रेशो कितना है 7, 7 की गुना करो, 7 सत्ते 49, 7 21 और 4 25, तो भैया बी के पास कितने रुपए होंगे आपके 259। कुछ भी पूछ सकता भैया वो आपसे, यदि ए की यूनिट बराबर आपका 37 आ जाएगा, इससे कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं भैया। यदि ए की यूनिट की वैल्यू आ गई, यदि वो टोटल पूछे ए और बी के पास कितना होगा, तो टोटल रेशो 7 और 5 12, 12 की इधर गुना, 12 सत्ते 84, हासिल लगे 8, 12 36 और 8 44, तो टोटल तीन दोनों के पास कितना हो जाएगा 444। लेकिन पूछा किसका था बी के पास, ए रेशो बी 5:7, ए का रेशो 5, बी का रेशो 7, ए के पास कितने रुपए हैं 185। देखो ए के पास वैल्यू देखिए 185, तो ए का रेशो कितना 5, 5 बराबर 185, 1 बराबर 37। किसका पूछा बेटा बी का रेशो कितना 7, तो 1 यूनिट बराबर 37, तो 7 यूनिट बराबर 259। कॉपी कर भैया। ठीक है मेरे भाई, चले। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है, यदि 2a इजिकल टू 3b इजिकल टू 4c हो, तो a रेशो b रेशो c क्या होगा। देखो इसने कहा यदि 2a इजिकल टू 3b इजिकल टू 4c हो, तो a रेशो b रेशो c क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है भैया। चले भाई, इसने कहा यदि 2a इजिकल टू 3b इजिकल टू 4c हो, तो इसने कहा a रेशो b रेशो c क्या होगा। यानी a रेशो b रेशो c 2a इजिकल टू 3b इजिकल टू 4c बराबर क्या हो। देखो ये इक्वलिटी में दे रखी है, मुझसे पूछा है रेशो। ठीक है मेरे भाई, तो क्या करना है भैया, जो वो बराबर में दे रखी है तो कोई कांस्टेंट मान लो, यानी 2a इजिकल टू 3b इजिकल टू 4c, बराबर में 1 मान लो, कुछ भी मान सकते हो मेरे भाई। भाई बराबर में मैंने माना कितना है 1, कब मानेंगे जब ये इक्वल में दे रखे हो भैया, तो मैंने इक्वल में कितना माना है 1 है। इसका मीन्स है मेरे भाई, इसका मीन्स आपका क्या है, यानी ये जो 1 है ये 2a के भी इक्वल है, 3b के भी इक्वल है और 4c के भी इक्वल है। यानी ये जो 1 है, चलो बेसिक बता रहा हूं, 2a इजिकल टू 1, 3b इजिकल टू 1, 4c इजिकल टू 1, यानी 1 जो है ये सबके बराबर है। ठीक है मेरे भाई, यानी जो मैंने ये 1 मानना है, मैं कुछ भी मान सकता हूं, 100 भी मान सकता हूं, 1000 3 बार मल्टीप्लाई बढ़ जाएगा, अल्फाबेट भी मान सकता हूं। तो 2a इजिकल टू 1, 3b इजिकल टू 1, 4c इजिकल टू 1। यदि मैं a की बात करूं, a की वैल्यू निकालू, गुना का 2 कहां जाएगा बेटा बटे में, गुना का 3 कहां जाएगा बटे, तो b इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/3। c की वैल्यू निकालू तो गुना का 4 कहां जाएगा बेटा बटे में। मुझसे पूछा है a रेशो b रेशो c बराबर क्या होगा। बेटा a का रेशो कितना है 1/2, b का रेशो कितना है 1/3, और बेटा c का रेशो कितना है 1/4। देखो मुझे बटे खत्म करना, तो 2 3 4 कैल्शियम कितना आ जाएगा 12, तो 12 की इधर भी गुना, 12 की इधर भी गुना, 12 की इधर भी गुना, 2 छिक्का 3 चौक 4 तिया, तो a रेशो b रेशो c क्या होगा आपका 6:4:3। ठीक है मेरे भाई, कॉपी कर बेटा। क्या हुआ क्या हुआ।
अच्छा, चले मेरे भाई, आपका क्वेश्चन है यदि 2a इजिकल टू 3b इजिकल टू 4c हो तो a रेसो b रेसो c क्या होगा भैया। ठीक है मेरे भाई, देखो क्वेश्चन था आपका अमन 2a इजिकल टू 3b इजिकल टू 4c, ये गिवन है, वैल्यू पूछिए a रेसो b रेसो c। जब ये इक्वलिटी में दे रखा हो तो इक्वल में क्या मान लू, 1 मान लू। इसका मीन्स क्या है बेटा, ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी, यानी 2a इजिकल टू 1, 3b इजिकल टू 1, 4c इजिकल टू 1। ऊपर का 2 कहां जाएगा अपोन में, ऊपर का 3 कहां जाएगा अपोन में, ऊपर का 4 कहां जाएगा अपोन में। तो a रेसो b रेसो c, a का वैल्यू कितना दे रखा, 1/2, b का वैल्यू 1/3, c का वैल्यू 1/4। मुझे पट्टे खत्म करना बेटा, पट्टे कितना, 2 3 4 कैल्शियम 12, 12 की इधर गुना, 12 की 2 छिक्का 12, 3 चौक 12, 4 तिया, तो a रेसो b रेसो c क्या हो जाएगा, 6:4:3। ठीक है बेटा, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। ज्यादा ही नैरो कर दिया क्वेश्चन है। ज्यादा ही छोटे कर दिया क्वेश्चन। हाँ भाई, चले मेरे भाई, आपका क्वेश्चन है भैया, ठीक है भैया, आपका क्वेश्चन है यदि a रेसो b इजिकल टू 3 रेसो 4 तथा b रेसो c इजिकल टू 8 रेसो 9 तो a रेसो c क्या होगा। तो वो कितने अल्फाबेट है, 3, लेकिन पूछा कौन सा बेटा, पहला और लास्ट का। भाई देखो 3 अल्फाबेट है, 3 अल्फाबेट में एक अल्फाबेट 2 बार आ रहा, वो कौन सा है, b। ठीक है बेटा, यदि बात करूं मेरे भाई, इधर पेज ले रहा हूं मैं, ठीक है भैया, इसने कहा a रेसो b इजिकल टू 3 रेसो 4, ठीक है बेटा, और b रेसो c इजिकल टू कितना, 8 रेसो 9। ठीक है भैया, देखो कितने अल्फाबेट है, 3, 3 में एक अल्फाबेट 2 बार यूज हो रहा बेटा, लेकिन पूछा कौन सा, इसने पहला और लास्ट का। यदि मैं तीनों ही निकाल लूं तो तीनों निकालूंगा, कुछ नहीं करना है, a रेसो b रेसो c उल्टा एन बना लो, तो 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 4 निम 36। कुछ नहीं करना, 3 अल्फाबेट है, लेकिन a की वैल्यू कितनी है, 3, b की वैल्यू कितनी है, 4, b की वैल्यू कितनी है, नीचे 8, c की वैल्यू कितनी है, देखो b की वैल्यू कॉमन नहीं है, वहां पे b की वैल्यू 4 दे रखी है, यहाँ पे 8 चेंज करनी है, कॉमन बनानी है, यानी b की वैल्यू, क्योंकि मुझे तो एक अल्फाबेट b कॉमन करना है। तो कॉमन करने के लिए यदि मैं 2 की गुना करूं, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ठीक है मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 8 अनुपात में हो जाएगा मेरे भाई। ये सिंपल सी बात है, छोड़ दो मेरे भाई, उल्टा एन बना लो। देखो अभी मैं कर रहा हूँ 8 तिया 24, 8 चौक 32, 4 निम 36, अभी किसी का मल्टीपल है तीनों किसके भैया, 4 के। यदि मैं देखो 4 छिंग 24, 4 अट्ठे 32, 4 निम, तो a रेसो b रेसो c कितना होगा भैया आपका, 6:8:9, ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, भाई ये तो जब क्वेश्चन था यदि तीनों पूछे हो, लेकिन आपके अल्फाबेट कितने पूछे हैं, 2। जब जो पहला और अंतिम अल्फाबेट पूछा, कुछ नहीं करना मेरे भाई, a रेसो b आपका गिवन है बेटा 3 रेसो 4 और b रेसो c कितना भैया, 8 रेसो। जब पहला और लास्ट का रेसो पूछो, कब भैया, जब पहला और लास्ट का रेसो, स्टार्टिंग की गुना और बाद की, जैसे कट जाएगा 4 दूनी 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा बेटा, 2:3। कुछ नहीं करना भाई, यदि तीनों अल्फाबेट पूछे हो तो जो बी है उसे कॉमन बना लो, यानी उल्टा एन। और भी तरीका है, यदि पहला और लास्ट का पूछा हो तो स्टार्टिंग की गुना बाद की कर लेना मेरे भाई, 8 तिया 24, 9 चौक 36, जब भी रेसो आए यही आएगा। ठीक है मेरे भाई, या एक तरीका और है भाई, a रेसो b रेसो c, a रेसो b कितना दिया है, 3:4, b रेसो c कितना दिया है, 8:9। ठीक है मेरे भाई, क्या पूछा है, एक तो ये गैप, एक ही गैप। देखो पास वाली संख्या है 4, या पास वाली संख्या 8 तिया 24, 8 चौक 4 निम
यही बन जाएगा आपका। ठीक है मेरे, कॉपी करें। आज तो मेरे नॉर्मल क्लास है रेशो को लेके, कल इसके बाद में स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा थोड़ा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं क्वेश्चन पर। भाई क्वेश्चन था आपका, ये वाला क्वेश्चन था आपका। उसने कहा a रेशो b इजिकल टू 3 रेशो 4 और b रेशो c इजिकल टू 8 रेशो 9। ठीक है मेरे भाई, नीचे ऊपर करूं ये, चलो चल जाए कोई नहीं। तो भाई इसने कहा यदि पहला और लास्ट का रेशो पूछा, कौन सा भैया, पहला और लास्ट का। कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग स्टार्टिंग की पूरा, बाद की बाद की। भाई 4 दूनी 8, 3 3 9 कितना हो जाएगा बेटा, 2 रेशो 3। यदि a रेशो b इजिकल टू 3 रेशो 4, b रेशो c इजिकल टू 8 रेशो 9। भैया तीनों अल्फाबेट पूछे हो तो क्या करना है, उल्टा है। 8 या 24, 8 चौक 32, 4 निम 36। देखो तीनों 4 के मल्टीपल है, तो 4 छिंग 4 अट्ठे 4 निम, a का रेशो बेटा 6, b का रेशो, c का रेशो 9। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन ही आपको क्वेश्चन ये पूछा था। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है भैया, अगला आपका क्वेश्चन है, यदि a रेशो b रेशो c इजिकल टू 2 रेशो 3 रेशो 4 हो तो a अपॉन b रेशो b अपॉन c रेशो c अपॉन a क्या होगा भैया। ठीक है मेरे भाई, देखो a रेशो b रेशो c गिवन है हमारे पास। देखो भैया a रेशो b रेशो c 2 3 4, a का रेशो कितना बेटा 2, b का रेशो 3, c का रेशो 4। वैल्यू जो पूछी है उसने बेटा, वैल्यू पूछी है आपसे a अपॉन b रेशो b अपॉन c रेशो c अपॉन a इजिकल टू क्या होगा, ये पूछा है बेटा। ये वाला ही तो पूछा है, नॉर्मल क्वेश्चन है मेरे भाई, अभी तो स्टार्टिंग है। देखो a का रेशो कितना बेटा 2, b का रेशो 3, c का रेशो 4। ठीक है भैया, a की जगह कितना पुट कर सकता हूं बेटा 2, b की जगह 3, c की जगह 4 मेरे भाई। चलो भैया, a की जगह पुट करना है भैया 2, b की जगह 3, b की जगह 3, c की जगह 4, c की जगह 4, a की जगह 2। भाई मुझे तो बटे खत्म करना है, तो 3 4 2 कैल्शियम 12 कितना है 12, 12 की इधर भी गुना, 12 की इधर भी गुना और 12 की इधर भी गुना। 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 छिक्का 12, 6 चौक 24। तो क्या अनुपात होगा भैया, 8 अनुपात 9 अनुपात 24। ठीक है बेटा, कॉपी करें। ठीक है मेरे भाई, आपका क्वेश्चन था a रेशो b यानी a रेशो b रेशो c इजिकल टू 2 रेशो 3 अपॉन 2 रेशो 3 रेशो 4। भाई वैल्यू पूछी है a बाई 2 नहीं a अपॉन b रेशो b अपॉन c रेशो c अपॉन इजिकल टू क्या होगा। बेटा a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है 4, a की वैल्यू 2। मुझे देखो 3 4 2 बटे में है, भाई बटे खत्म करना तो इसका एलसीएम लो, 3 4 2 का एलसीएम 12, 12 की इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 छिक्का 12, 6 चौक 24। तो सॉल्यूशन करके रेशो कितना है आपका 8 रेशो 9 रेशो 24। ठीक है मेरे भाई, चले अगले क्वेश्चन पर भैया। चलो भैया क्वेश्चन पे चलते हैं आपका। भाई क्वेश्चन है यदि x रेशो y, भाई क्वेश्चन आपका यदि x रेशो y इजिकल टू 3 रेशो 4 हो तो 7x प्लस 3y रेशो 7x माइनस 3y इजिकल टू क्या होगा। भाई x रेशो y दे रखा है भैया, x रेशो y।
बेटा आपका एक्स रेसो वाई दे रखा है 3 रेसो, यानी इससे बात करूं यदि मैं बेटा एक्स का रेसो कितना है 3 और वाई का रेसो कितना है, यानी एक्स की जगह कितना पुट करना 3, वाई की जगह 4। भाई इसने पूछा है 7x प्लस 3y रेसो 7x माइनस 3y क्या होगा, ये तो पूछा है बेटा। आसान क्वेश्चन है भैया, कुछ नहीं करना, x की जगह कितना पुट करते भैया 3, y की जगह कितना पुट करते भैया, x की जगह कितना पुट करना 3, y की जगह 4, 7 तिया 4 तिया 21 और 12 33, ठीक है मेरे भाई। 7 तिया 4 तिया 21 में से 12 गया कितना 9, 3 का मल्टीपल 3 से क्या बार 11 बार, 3 से क्या बार 3 बार, तो सॉल्यूशन कितना जाएगा 11/3, तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी। कॉपी कर दिया। ठीक है भैया, आपका क्वेश्चन था मेरे भाई x रेसो y इज इक्वल टू 3 रेसो 4, यानी x का रेसो कितना बेटा 3, y का रेसो 4। इसने पूछा है 7x प्लस 3y रेसो 7x माइनस 3y बराबर क्या होगा। बेटा x की जगह कितना पुट करूं 3, y की जगह 4, तो 7 तिया 21, 4 तिया 21 और 12 33, 7 तिया 21, 4 तिया 12, 21 में से 12 गया 9, तो 3 से 33 क्या बार 11 बार, 3 से 9 क्या बार 3 बार, तो रेशो क्या होगा आपका 11/3। ठीक है बेटा। चलो भैया क्वेश्चन है आपका 0.75 रेसो x समानुपात 5/8, तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर क्या होगा। या मेरे भाई आपको यदि मैं क्वेश्चन दूं a रेसो b समानुपात c रेसो d, अभी कराया तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, बाहर बाहर की गुना अंदर, बेसिक भी अभी बताया थोड़ी देर पहले, AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका BC। तो ये भी क्वेश्चन आपका यही है 0.75 रेसो x समानुपात 5/8, बाहर बाहर की गुना अंदर, तो 5 की किस्म हो जाएगी 5x इज इक्वल टू 8 गुना 0.75। ठीक है बेटा, बाहर बाहर की गुना अंदर, अंदर की गुना, तो 5 की एक्स में 5x, 8 की भाई दशमलव हटाऊंगा बेटा क्या जीरो नीचे है, नीचे 2 0, 25 30, 25 चौका 4 दूनी 8, तो x बराबर 3 दूनी 6/5। अच्छा पॉइंट तो मारा है करना 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1.2। आसान क्वेश्चन, ऑप्शन क्या होगा आपका बी। कॉपी करें भैया। भाई क्वेश्चन था आपका 0.75 रेसो x समानुपात 5/8, तो क्या होगा भैया बाहर बाहर की गुना अंदर, अंदर की। भाई प्रोपोगेशन का मींस इजिकल टू भी है, या तो बाहर 5 की एक्स में 5x 0.75 की है, तो कैलकुलेशन करके कितना आ जाएगा 1.2। ठीक है मेरे भाई, ठीक है भैया चले। आपका क्वेश्चन है भैया मैंने एक बार नीचे बोलिए भैया, उसे बोलिए ना भैया, आवाज आ रही है। भाई यदि x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy हो, तो x रेसो y क्या होगा भैया। भाई ये जो ऑप्शन है, जो तो ऑप्शन से कर लो या भैया डायरेक्ट कर लो भैया। भाई ऑप्शन में x और y की वैल्यू तो देख रखी होगी, या तो मैं भैया डायरेक्ट ही करा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं भैया। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस के 4x आएंगे आपकी सी होगा भैया इज इक्वल टू, तो ये होल स्क्वायर बनेगा बेटा x माइनस 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होल स्क्वायर किसका बना x माइनस 2y का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर 0 का क्या करेगा रूट, तो कितना आ जाएगा बेटा 0, कितना आ जाएगा ये 0।
ये नेगेटिव इधर आके कैसा हो जाएगा भैया पॉजिटिव। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना होगा 2/1। तो x अपॉन वाई क्या होगा x रेशो वाई 2/1 का मतलब क्या 2:1। ठीक है मेरे भाई, ठीक है कॉपी करें भैया। कॉपी करें भैया, कुछ नहीं करना मेरे भाई। ये प्लस का 4xy इधर किस चीज का हो जाएगा माइनस का। ये जो होल स्क्वायर बना है किसका भैया x माइनस 2y का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर रूट करेगा 0 तो नेगेटिव वैल्यू इधर आके पॉजिटिव, ऊपर का y अपॉन में। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2/1 यानी अपॉन का मिश्र रेशो ही है भैया। या मेरे भाई x इज इक्वल टू कितना पुट कर दो बेटा 2 और y इज इक्वल टू कितना पुट कर दो 1। भैया x की जगह कितना पुट कर दो 2, 2 दूनी 4, y की जगह बराबर 4 दूनी 4 और 4 8 बराबर 8 कब आया जब मैंने x बराबर 2 और y बराबर 1। मर्जी चाहे ऑप्शन से कर लो आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 624 रुपए को एबीसी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया। इसमें सी व डी का भाग कितना होगा। चलो भैया एक बार अच्छा सी का भाग, चलो भैया आपका क्वेश्चन है मेरे भाई। भाई 624 रुपए का 3 व्यक्तियों में बंटवारा करना। व्यक्ति कौन है, एक तो ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है। ए का रेशो 1/2, बी का रेशो 1/3, सी का रेशो 1/4। तो इस 624 में सी का भाग पूछा है मेरे भाई। कुछ नहीं करना मेरे भाई, ए रेशो बी रेशो सी कितना बेटा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। देखो जब बटा हो तो बटे का एल्सियम 2 3 4 का एल्सियम 12 12 12, 2 सिक्का 3 चौक 4 तिया। तो ए रेशो बी रेशो सी, ए का रेशो कितना है 6, बी का रेशो कितना है 4, सी का रेशो है 3। भाई टोटल कितने रुपए हैं तीनों पे 624। भाई तीनों व्यक्तियों पे टोटल 624 है। 3 व्यक्तियों पे कुल 624 तो टोटल योग 6 4 10 3, ये टोटल रुपए ये टोटल योग। तो भैया 13 यूनिट बराबर 624, 1 यूनिट बराबर 13 चौका 52, 13 अट्ठे 1 यूनिट बराबर 48। बेटा किसका पूछा है। यदि मैं इसमें बात करूं सबसे अधिक धन किसके पास होगा जिसका रेशो ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा ए के पास। यदि इसमें पूछो सबसे कम धन किसके पास होगा जिसका रेशो कम, किसका रेशो बेटा सी का पूछा, सी का रेशो 3, 1 यूनिट बराबर 48 तो 3 यूनिट बराबर है 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 2 14। तो सी के पास कितना होगा 144 रुपए। कितने रुपए में भैया 624 में। कॉपी करें भैया, कॉपी करें भैया। कुछ नहीं करना मेरे भाई, 624 रुपए को 3 भागों एबीसी में बांटना है। ए का रेशो है 1/2, बी का रेशो है 1/3, सी का रेशो है 1/4। भाई 2 3 4 को खत्म करना तो इसका एल्सियम बेटा कितना आ जाएगा 2 3 4 का एल्सियम 12, 2 सिक्का 3 चौक 4 तिया। ए का रेशो 6, बी का रेशो, सी का रेशो 3, टोटल 624। तो टोटल यूनिट कितना होगा 13, 1 यूनिट बराबर 48 तो 3 यूनिट बराबर 144। ठीक है बेटा चले। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई आपका, कुछ धन एबीसी में इस प्रकार बांटा गया। कितने व्यक्ति मेरे भाई 3 हैं, यानी धन का बंटवारा 3 व्यक्तियों में करा है कि ए के भाग का 5 गुना, बी के भाग का 3 गुना, सी के भाग का 2 गुना परस्पर बराबर है। तो इनके भागों का अनुपात। भाई 3 व्यक्ति हैं, इसमें धन का बंटवारा करना ए बी सी में भैया। ए के भाग का 5 गुना,
बी के भाग का 3 गुना और सी के भाग का 2 गुना। परस्पर कैसे हैं बेटा? बराबर। उसने बोला परस्पर कैसे हैं? बराबर। देखो कंडीशन दी है, जब बराबर बोला तो भैया बराबर करेंगे। ए के भाग का 5 गुना, बी के भाग का 3 गुना और सी के भाग का 2 गुना। बाद में इसने परस्पर बराबर बोला बेटा। ये लैंग्वेज है। कैसा मेरे भाई? बराबर। जब भैया ये बराबर होंगे तो मैंने अभी कुछ लॉजिक बताया, जब ये बराबर शो करेंगे तो बराबर में क्या पुट करेंगे? 1 या कुछ भी कांस्टेंट मान सकता हूं। ये 1 इसके भी इक्वल है, इसके भी, इसके भी। तो ए रेसो बी रेसो सी डायरेक्ट ही कर ले भैया। गुना का 5 बटे में, गुना का 3 कहां जाएगा? बटे। गुना का 2 कहां जाएगा? बटे। ठीक है मेरे भाई। भाई यदि ये परस्पर कैसे हैं? बराबर है। जब बराबर है तो कांस्टेंट क्या मानूंगा? बराबर में 1। यानी ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है बेटा, ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी। गुना का 5 कहां जाएगा? बटे में। गुना का 3 कहां जाएगा? बटे में। गुना का 2 कहां जाएगा? बटे में। मुझे क्या खत्म करना? बटे। 5 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? 30। 30 की इधर गुना, 30 की यहां गुना और 30 की यहां गुना। तो ए रेसो बी रेसो सी भैया 5 6 3 ढाई 2 से 30 क्या बार कटेगा? 15 बार। तो ए रेसो बी रेसो सी कितना होगा? 6 रेसो 10 रेसो 15। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका डी। कॉपी करेंगे। भैया क्वेश्चन था कुछ धन ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है। ए के भाग का 5 गुना, बी के भाग का 3 गुना, सी के भाग का 2 गुना, परस्पर बराबर है। बेटा ये इंपॉर्टेंट है भैया। जब बराबर है तो क्या करेंगे? बराबर। जब ये बराबर देगा तो कांस्टेंट कितना मानेंगे? बराबर। तो ऊपर गुना का 5 बटे में, गुना का 3 बटे में, गुना का 2 कहां जाएगा? बटे में। तो ए रेसो बी, देखो बटे खत्म करना हो तो बता ही दिया। 5 3 2 कैल्शियम 30, 5 6 30, ए का रेसो 6, बी का रेसो 3 है 3, सी का 2 से 15 बार। तो ए का रेसो 6, बी का रेसो 10, सी का रेसो 15। चले बेटा। आपका क्वेश्चन अगला भाई, 30,000 रुपए को एबीसी में 5:3, 3:5:7 के अनुपात में बांटा है। बी तथा सी के भागों का अंतर। भाई टोटल रुपए है 30,000, उन्हें 3 व्यक्तियों में बांट रहा एबीसी में। ए का रेसो 3, बी का रेसो 5, सी का रेसो 7 और बी और सी के भागों का अंतर पूछा। ठीक है मेरे भाई। भाई कितने व्यक्ति मेरे भाई? 3, ए रेसो बी रेसो सी। ए का रेसो 3, बी का रेसो 5, सी का रेसो 7। बेटा कुल धन कितना दे रखा है भैया? 30,000। कुल धन कितना दे रखा है? 30,000। ये कुल है तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा? 15। 7 5 बार भाई 15 यूनिट बराबर 30,000। एक यूनिट बराबर किसके बेटा? 2,000 के। एक यूनिट बराबर किसके है? 2,000 के। क्या पूछा? बी और सी के भागों का अंतर। या तो बी और सी की अलग धनराशि निकाल लो, जब अंतर लो, या मेरे भाई एक लाइन का बी का रेसो 5 है, सी का रेसो 7, उनके रेसो का डिफरेंस कितना है बेटा? 2। तो एक यूनिट बराबर 2,000, तो 2 यूनिट बराबर 2 दूनी 4,000। तो बी और सी के भागों का अंतर कितना हो जाएगा बेटा? 4,000। को भी करें भैया। कोई ना कोई ना, ये भी नहीं रुके भैया। चलो मेरे भाई, आपका क्वेश्चन था कि 30,000 रुपए को, 30,000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटे। ए का रेसो 3, बी का रेसो 5, सी का रेसो 7 तथा बी और सी के भागों का अंतर। भाई टोटल रुपए कितने? 30,000। टोटल कितना यूनिट भैया? 15। 15 यूनिट बराबर 30,000, एक यूनिट बराबर 2,000। भाई क्या पूछा भैया? बी और सी के भागों का अंतर। या तो बी की राशि अलग लिखा दो भैया, एक यूनिट बराबर 2,000। भाई एक यूनिट बराबर कितना आ गया बेटा? भैया एक यूनिट बराबर आया 2,000। बी का रेसो 5, 5 दूनी 10,000।
बी के पास कितने 10,000, सी का रेशो कितना 7, तो एक यूनिट बराबर 2,000, 7 दूनी 14,000। भैया बी का भाग है 10,000, सी का भाग है 14,000, कितने का अंतर है बेटा 4,000 का। ये तो थोड़ी लैंग्वेज बढ़ गई, कैलकुलेटिव होगा भाई, कुछ नहीं करना, ये तरीका नहीं करना मुझे भाई। जब मुझे एक यूनिट की वैल्यू निकलेगी, बी और सी के भागों का अंतर पूछा, तो बी और सी के रेशो का अंतर लो, कितना भी है 2, एक यूनिट बराबर 2,000, तो 2 यूनिट बराबर, इतनी कैलकुलेशन बच जाएगी। ठीक है भैया, ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है भैया। चलो यदि ए रेशो बी, ये तो करा दिया भैया, चलिए भैया, चलो नॉर्मल क्वेश्चन है, चलो करा ही दें इसे भी। ए रेशो बी इज इक्वल टू 3/4, बी रेशो सी इज इक्वल टू 8/9। तीनों अल्फाबेट पूछे बेटा, क्या पूछे भैया, तीनों अल्फाबेट। भैया तो उल्टान कर दो, ठीक है मेरे भाई। देखो बी कॉमन है, बी की वैल्यू 4 है, 8 है, तो करा दिया वैसे। 8 के 24, 8 चौक 32, 4 निम 36, 4 सिम 24, 4 8 32, 4 निम 36, ये तो रिपीट हो गया भैया। ठीक है चलो कोई नहीं। चले भैया, आपका क्वेश्चन है भैया, यदि ए रेशो बी 8:15, बी रेशो सी 5:8, सी रेशो डी 4:5 हो, तो ए और डी यानी पहला और लास्ट का रेशो पूछा है। कौन सा भैया, पहला और लास्ट का। ए रेशो बी आपका कितना दिया है भैया 8:15, बी रेशो सी कितना दिया बेटा भैया 5:8, सी रेशो डी कितना दिया है भैया 4:5। भैया पहला और लास्ट का रेशो पूछा है भैया। कौन सा भैया, पहला और लास्ट का। कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग की गुना बाद की। 8 से 8 एक बार, 5 से 5, तो कितना बचा भैया 4:15। कॉपी करें, कुछ नहीं करना, जब पहला और लास्ट का रेशो पूछा, स्टार्टिंग की गुना लास्ट की। देखो 8 से 8 एक बार कट जाएगा, 5 से 5 एक बार, तो 4/15। चले भैया, चलिए भैया क्वेश्चन है आपका भाई 1/x रेशो 1/y रेशो 1/z बराबर 2/3/5 हो, तो x रेशो y रेशो z क्या होगा भैया। ठीक है मेरे भाई, 1/x रेशो 1/y रेशो 1/z बराबर किसके 2:3:5, ये गिवन है आपका भाई। क्वेश्चन ये गिवन है बेटा आपका। इसका भाई 1/x का रेशो कितना है 2, 1/y का रेशो कितना 3, 1/z का रेशो 5। भाई पूछा मेरे से क्या है भैया, x रेशो y रेशो z क्या होगा, x रेशो y रेशो z बराबर क्या होगा। देखो जो गिवन है उसका उल्टा पूछा है। यदि 1/x का उल्टा x, 1/y का उल्टा y, 1/z का उल्टा, जब इसका अपोजिट हुआ तो इसका भी तो अपोजिट होगा। 2 को अपॉन 2 का रिवर्स 1/2, 3 का 1/3, 5 का 1/, देखो गिवन ये था लेकिन पूछा हुआ है इसका अपोजिट तो पूछा है। जब इसका अपोजिट होगा तो रेशो का भी तो अपोजिट होगा। सिंपल क्वेश्चन, 2 3 5 का एलसीएम 30। अब वो तो नॉर्मली होगा आपका क्वेश्चन, नॉर्मली क्वेश्चन हो गया भैया। भाई फिर तो नॉर्मल क्वेश्चन आपका, यानी x रेशो y रेशो z। 2 से 30 क्या बार कटेगा 15, 3 से 30 क्या बार कटेगा 5 से 30, तो x रेशो y रेशो z क्या होगा भैया 15:10:6। x का रेशो, y का रेशो, z का रेशो 10:6। कॉपी करें भैया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद साथियों।